Hello, bachcho. Let's read the question. What is correct about microvilli, also known as brush-bordered epithelia? B. Found in small intestine and PCT both. C. Meant for absorption of food. या D. All of these. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि माइक्रोविलाई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन से हैं। तो की कॉन्सेप्ट आई एम श्योर हमने सबने गेस कर लिया है इज माइक्रोविलाई। ठीक है, अब व्हाट आर माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई आर नथिंग बट स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कि फिंगर लाइक जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं उनकी तरह जो है ये बाहर निकलते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द मेम्ब्रेन of the epithelial cells। तो अब ये वाले सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, यानी कि व्हाट इज द लोकेशन, कौन कौन सी सेल्स में, किस किस हिस्से की सेल्स में हमें ये माइक्रोविला पाए जाएंगे। वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, two we also can find them in the egg cells, we can also find them, हम इनको also WBCs यानी कि white blood cells में भी ये पाए जाएंगे, and also proximal convoluted tubule of the kidney यानी कि PCT। ठीक है, now to understand the structure of a microvilli हम लेंगे एक transverse section of the small intestine cells। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उनके इनर मेम्ब्रेन में हमें ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें दिख रहे हैं दीज आर द फोल्ड्स। अब अगर हम इस फोल्ड को एक एनलार्ज्ड व्यू में देखेंगे यानी कि ऐसे, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं दीज आर कवर्ड बाय द कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो हमें दिख रहे हैं ये है कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जिनको हम कहते हैं विलाई प्लूरल में या विलिस सिंगुलर में। ठीक है, अब अगर हम लोग इस विलिस का एक एनलार्ज्ड व्यू देखेंगे तो वो कुछ ऐसा ही सेम एक फोल्ड की तरह दिखेगा, और ये विलिस भी कवर्ड हैं बहुत सारे कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स से। तो ये जो सेल्स हमें दिख रहे हैं ये है कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। तो ये पूरे सरफेस को जो है कवर करते हैं ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। अब इसका जब हम एक एनलार्ज्ड व्यू लेंगे, इस कॉलमनार एपिथेलियल सेल का एक एनलार्ज्ड व्यू लेंगे तो हमें जो है ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ दिखाई देगा। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, तो माइक्रोविलाई जब बहुत सारे ऐसे कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स आज आसपास होंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये याद रखना, ये माइक्रोस्कोप के अंदर एनलार्ज्ड व्यू में ऐसे दिखते हैं। तो ये जो व्यू है, जो ये इस तरह दिख रहे हैं ये एक ब्रश की तरह होते हैं। तो इसलिए माइक्रोविलाई को जो है हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथीलिया बी कह सकते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथीलिया क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये माइक्रोविलाई का जो स्ट्रक्चर है ये एक ब्रश की तरह अपीयरेंस देता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोविलाई।
माइक्रोविलाई का सबसे पहला वाला फंक्शन है इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किस चीज का? तो सबसे पहले इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ingested food and even water. Alright. Second, microvilli का जो membrane है that also consists of enzymes that help in breaking down complex nutrients to simpler nutrients. So again, इससे क्या होता है? Easier absorption होता है. Alright. Third, they also help in easy fertilization. How? क्योंकि याद है हमने बोला था कि माइक्रोविलाई आर फाउंड ऑन दी एग सेल्स, तो दे हेल्प इन एंकरिंग यानी कि अटैच करने के लिए किसे? स्पर्म्स को टू द एग सेल्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एंकरिंग इन WBCs। ठीक है, यानी कि अटैचमेंट इन WBCs। तो एंकरिंग भी लिख सकते हो आप, अटैचमेंट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, and also they help in not just absorption but also secretion liver cells. Okay, now let's go back to our question. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था which of the concepts is true about the microvilli? So also known as brush bordered epithelia. तो जैसे कि हमने इधर देखा, they are called as brush bordered epithelia. क्यों? क्योंकि under the microscope वो एक ब्रश की तरह दिखाई देता है। when बहुत सारे जो माइक्रोविलाई हैं वो एक साथ दिखते हैं तो वो एक ब्रश की तरह दिखाई देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड PCT बोथ। तो यस, हमने लोकेशन में देखा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी भी पाए जाते हैं, एंड उसके अलावा एक्स सेल्स एंड WBCs में भी पाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। मेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो यहाँ पर हमने देखा फंक्शंस में अब्जॉर्प्शन, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, न्यूट्रिएंट्स, इंजेस्टेड फूड, इन सब के अब्जॉर्प्शन के लिए, एंड ऑल्सो ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स टू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन जो है बेहतर होता है। तो यस, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। दैट मीन्स वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। तो रिमेंबर, आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, yani ki all of these. All right, I hope that answers and y'all have understood it well. ठीक है, all the best.